प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस सुबह के टाइम पिता आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जिन मसीह भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुनना चाहा अपने दिल से, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं पिता, आज उनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, सब आपके हाथों में है पिता। जानते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता, उसको दूर करेंगे। आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उन्हें बचाते हैं। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। दुख में कभी पीछे मत हटिए, चिंता का भी मत करिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तू मेरे वचनों पे बना रहो, मेरे वचनों को थामे रहो, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुझे एक अच्छा सुंदर सा मार्ग दूंगा। लेकिन आज आपको विश्वास रखना होगा। क्यों ही आपके जीवन में दुख और तकलीफ क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत आप झेल रहे हो, कितनी बड़ी आपके पास चिंताएं हैं, दुख है, लेकिन जब तक आप ऐसे के वचन पे लास्ट तक बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। प्रार्थना में सुनते सुनते आप अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे, विश्वास रखिएगा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिस समय चिंताएं में है, डिप्रेशन में है, दुख में, तकलीफ में है पिता, हम जानते हैं कि उनकी आप रक्षा और सुरक्षा करेंगे, उन्हें जीवन और श्वास देंगे, उनको आप बचाएंगे बे खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए, जो भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी और कमी हो, बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या लाइफ में जीवन से जुड़ी हो, बहुत डिप्रेस में है, बहुत चिंतित में है, बहुत दुख में है, बहुत मुसीबत में है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता तो पिता उन्हें ब्लेस करिए, उन्हें आजाद कीजिए मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं आपको धन्य कहते हैं पिता, आप तो बड़ाई के योग्य हैं पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र परमेश्वर, मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता उनके जीवन में पिता आशीष दे, उन्हें संभाल कर रख मेरे खुदावन, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं पिता। आप उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक पिता आप उनको संभालते हैं, उनको 24 घंटा पिता आप संभालते हैं, उनको हर पल, हर समय, हर एक एक सेकंड, हर एक एक पल पिता आप उनको जीवन की रक्षा करते हैं पिता। जानते हैं पिता, हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। आज उनकी देख रेख करते हैं पिता, हमारे हर एक मसीह भाई बहन पे जो पिता इस समय प्रार्थना करता है, उनके हर एक परिवार के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, तंगी के लिए, परेशानी के लिए, दुख के लिए, डिप्रेस के लिए, चिंता के लिए, जो भी उनके जीवन में लाइफ में यीशु मसीह के नाम से आज उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से पिता जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जो भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जीवन की जो भी जरूरतें हैं पिता, उसको पूरा करके, क्योंकि आप तो पवित्र परमेश्वर हैं। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया पिता। हम जानते हैं कि हम पापी हैं, इसीलिए हम अपने हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को पिता मान करके आपके सामने अंगीकार करते हैं पिता। जीवन में हमें आशीष दीजिए, हमारे हर एक कामों में आशीष दीजिए, जो हमारे काम बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से वो खुले, वो चले। हमारे जीवन में जो तंगी है, आर्थिक समस्या है, उसके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, हमें आशीष दे मेरे खुदावंद परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए आज उनके प्लेस कर, उनको आशीष दे, उनकी जो भी जरूरतें हैं पिता उसको देख मेरे खुदावंद, क्योंकि आप तो सच्चे परमेश्वर हैं, आप तो पवित्र परमेश्वर हैं। मैं धन्य कहता हूँ पिता, आप उनको संभालेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे मेरे खुदावंद। आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर से सुबह के लिए, आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपने हमें बनाया, आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, तो आप हमारी रक्षा और सुरक्षा भी करते हैं पिता। हमारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, उसको देखिए पिता परमेश्वर। इस समय बहुत लोग चिंतित हैं, बहुत लोग दुखित हैं, बहुत लोग उनके मन में डाउट्स है कि हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको आने वाले समय
परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। अगर आज आपके जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा तो आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, सब्र करना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में तभी काम करेंगे जो आपके जीवन में काम करने के आपके योग्य होंगे। और परमेश्वर के जब टाइम आएगा, समय आएगा, तभी परमेश्वर करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं सफल हो पा रहा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, शांत कर लीजिए, कोशिश करिए शांत रहने की। परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना और विनती करने के बाद विश्वास के द्वारा धन्यवाद करिए कि पिता, मैं जानता हूँ मैं चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने मन को शांत करता हूँ, मैं धैर्य रखता हूँ और पेशेंस रखता हूँ कि पिता आप मेरे जीवन में आने वाले समय बहुत अच्छा काम करेंगे। इस तरीके से जब आप विश्वास के द्वारा और धैर्य के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। वो भी जानेगा कि ये संतोषी है और ये धैर्यवान है, इसीलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन में आज ही हो, अगर कोई काम नहीं होता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होता है, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मैं दुखी में परेशान चिंते में हूँ, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको न चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ देने वाला ही हुआ है। हम चिंता करके आखिर कर क्या सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपना एक छोटा सा बाल तो उसे काला से सफेद नहीं कर सकता और सफेद से उसे काला नहीं कर सकता, तो और तू चिंता करके क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। उस चिंता का समाधान हेरो, उसका रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करो जो परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। कभी भी दुख में, चिंता में, डिप्रेशन में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आपको घबराना नहीं है। वहाँ पर ये सोचना है, जितना आप चिंता में टाइम लगा देते हैं उसको सोचने कि मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों घटी, उतना ही समय आप उसको प्रार्थना में लगा दें, वचन में लगा दें, एक नया मार्ग निकालने में लगा दें, एक नया रास्ता में लगा दें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीष देगा। क्योंकि आपको परमेश्वर समझेगा कि चिंता से लड़ने वाला है, चिंता से ये लड़ने वाला है, चिंता को करता नहीं, चिंता से लड़ने वाला है। जिस तरीके से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि तुम कभी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, हमारे लाइफ में जीवन में क्या होगा, सब परमेश्वर पर छोड़ दो, अपना बोझ सारा यहोवा पर डाल दो, क्योंकि वही तुम्हें संभालने वाला है, वही तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता और पिता, भाई बहनों के लिए, जो भी मेरे मसीह भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उसके जीवन पर सब ब्लेस करेगा। अगर आप संतोषी होंगे, आपके जीवन में कभी दुख और तकलीफ का सामना आपको करना पड़ पा रहा है, तो आप धैर्य रख करके करेंगे, अपने दिल में एक कठोरता के साथ करेंगे कि परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, वही मुझे ताकत देता है, वही मुझे हर प्रकार की बीमारियों से मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। तो परमेश्वर आपके जीवन को इतना बेहतर करेगा, इतना बेहतर करेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। चिंता में करने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में चिंता करके कोई कार्य हमारा अगर नहीं बन पा रहा है तो हमको दूसरा ट्राई करना चाहिए, दूसरा वो कार्य करना चाहिए। अगर मेरा काम कोई बंद पड़ा है, अगर उसमें नहीं कर पा रहा हूँ मैं सही से, अपना मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको दूसरा काम ट्राई करना चाहिए, उसमें आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। जब परमेश्वर कहते एक रास्ता बंद हो जाता है तो परमेश्वर दूसरा एक नया मार्ग तैयार करता है। उसी तरीके जब एक काम बंद हो जाता है तो आपके पास हजारों काम होते हैं। इसीलिए वैसे कि वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इस प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आपके पास इतनी एनर्जी आएगी, इतनी ऊर्जा आएगी, इतनी ताकत आएगी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, कभी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे। इस प्रार्थना को सुनने के बाद सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी मुसीबत आपकी जाने वाली है। धन्य मेरे खुदावन जो आपके बेटे हैं, वो धैर्य रखते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, वो भरोसा रखते हैं आपके वचन पर और विश्वास करते हैं मेरे खुदावन। आज उनके जीवन की हर एक समस्याओं को लिए, हर एक तो दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावन। आज के दिन के लिए इनके जीवन में शांति दे पिता परमेश्वर, इनके मन को शांति दे पिता परमेश्वर, इनके तन को शांति दे पिता परमेश्वर। जो भागते हैं, जो मन इनका कहता है फालतू के कामों को करने के लिए पिता, इनके जीवन में धैर्य रख परमेश्वर, पेशेंस दे पिता परमेश्वर, ताकि ये आपके वचन के अनुसार चल सके और प्रार्थना और विनती में
में पिता हिस्सा ले सके पिता यीशु मसीह के नाम से। इनका प्रार्थना करने में मन नहीं लगता पिता परमेश्वर, इसलिए पिता हम धन्य कहते हैं पिता इनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर यहोवा आप इनके हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक प्रार्थना को जवाब देते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ यहोवा इनके हर एक दुखों को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को देखने वाले पिता आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके साथ हैं, इसीलिए परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। चिंतित मत करिए अपने जीवन को लेकर के, भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने आए हैं, आज हमारी प्रार्थना को सुनने आए हैं। चाहे वो आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी हमको आशीष देगा, हमें दर्शन देगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर की बुलाहट की वजह से हम परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपकी संतान है पिता परमेश्वर, अपने पैरों के नीचे पिता परमेश्वर मुझे जगह दे, शरण दे पिता परमेश्वर, कि हम आपसे विनती और प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। अपने हाथों को पिता परमेश्वर, मेरे हाथों को टच कर पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, मेरी हर घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज जो बीमार अपने घर में पड़े हैं, जो कहते हैं कि मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। आप परमेश्वर आपको हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाला, जिसे एहजकेल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। वो विलाप करता था, दुख में पड़ा था, मुसीबत में पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वचन दिया और कहा देख मुझसे ये प्रार्थना कर, ये वचन पढ़ और प्रार्थना कर, विश्वास करके कि परमेश्वर तुझे देने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तेरी पुकार को सुनने वाला तेरा परमेश्वर है, तेरी हर घटी और कमी को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता हूँ, अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ता हूँ। इस तरीके दानियल के जीने परमेश्वर ने काम किया, उसको इतनी शक्तिशाली परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा तेरा ही वचन परमेश्वर हम तक पहुंचा है। हम आपकी संतान हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से बचा कर रख पिता परमेश्वर। हम किसी भी देश की सीमाएं में रहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता है। तो हमारे लिए देश, राज्य और गाँव कुछ नहीं पिता परमेश्वर, सब आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित रहते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, हम आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो इस समय सोच विचार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जो अपने घर में बैठ कर के सोचते हैं क्या मेरे जीवन में ये पूरा हो जाएगा, क्या परमेश्वर मुझे देगा, जो विचार करते हैं, सोच करते हैं आपके वचन पे पिता, हम उसके लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता। उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो अपने बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपने बेटियों के लिए पिता परमेश्वर शादी करना चाहते हैं, उनके घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में कुछ नहीं पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आकाश के झरोखों को खोल पिता, उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनकी आकाश की वर्षा के तरीके पिता उनके जीवन में आशीष दे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज जो आप विश्वास के साथ मांगते हैं, परमेश्वर आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है। और जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अपने घर, अपने भाइयों बहनों और माता पिता, भाई बहनों को, अपने बाल बच्चों को, खेतों को, जो कुछ उसके पास है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से अगर आपने सौंप दिया, परमेश्वर के नाम से अगर आपने सौंप दिया, तो परमेश्वर आपको 100 गुना देगा, आपको बहुत आशीष देगा, आपको अनंत काल देगा, अनंत जीवन देगा। आपकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको पूरा करने वाला परमेश्वर आप है, आपके साथ रहता है। इसीलिए आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा, आशीष देगा परमेश्वर। आज आपको हर प्रकार के बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करो पिता परमेश्वर, जो मुझे अनंत जीवन पा सको पिता परमेश्वर। यीशु मसीह कहते हैं कि आप ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा काम करोगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। बहुत सारी समस्याओं के लिए परमेश्वर से हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती करते हैं पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक घटी कमी को पूरा कर दिए पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सांझ को पिता परमेश्वर हम जब सोते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारी रक्षा करते हैं, सुबह पहर उठते हैं पिता, तो हमें एक नया जीवन देते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी समय युवक सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जवान आपके बेटे और बेटी आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो वो कुछ करना चाहते हैं, उनके घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं पिता परमेश्वर, परिवार के लिए कर्जे से, दुख से, मुसीबत से, बहुत सारी समस्याओं से लेकर के दुआ करते हैं। जिनके हाथों में, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, बहुत सारी समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, उसके लिए दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनको हर प्रकार की बेविचार से बचा करके रखना, हर प्रकार की झूठी बात
बातों से बचा कर रखना। उनके हर एक माता पिता भाई बहनों को, अपने व माता पिता भाई बहनों को आदर करे और सम्मान करे पिता परमेश्वर। उसको इतनी समझ देना, इतनी बुद्धि देना, इतनी ज्ञान देना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए पिता। और जो बीमार पड़े हैं अपने घर में पिता परमेश्वर, वो उठे और चौड़े और दौड़े और आंखों की अच्छी दृष्टि पर अच्छी ताकत पाए पिता परमेश्वर। और भोर के समय जब आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन आपसे विनती, ये प्रार्थना यही करता है, उसकी प्रार्थना को आप सुनेंगे, उसके पुकार को सुनेंगे पिता परमेश्वर। रो रो करके गिड़गिड़ा करके आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रभु हमें हर समय हर घड़ी हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की भीड़ से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा आप हैं। इसलिए पिता हम आपकी स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम चिल्ला चिल्ला करके हमारे प्राणों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए हम यही दुआ करते हैं पिता। आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रख पिता परमेश्वर। उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे वचनों पर मन लगाते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने हजारों लोगों को खाना खिलाया, आपने हजारों लोगों को पिता जीवन दिया, श्वास दिया, आपने बहुत लोगों को संभाल कर रखे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता, हमारी जो भी घटी और कमी है उसके लिए यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जब आपने संसार में पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया था पिता परमेश्वर, तभी हमारे हर मसीह भाई बहन के जीवन की आपने रक्षा की, सुरक्षा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और जो मसीह भाई बहन अपने पति और पत्नी को डिवोर्स देना चाहते हैं पिता, रोक दे मेरे परमेश्वर यहोवा। ये अच्छी बात नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तलाक के विषय में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जो एक मसीह भाई बहन को एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, मत होने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आपने सिखाया है कि पति और पत्नी एक तन होंगे पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते, उनकी हर एक डिवोर्स को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु को, हर एक प्रकार के दूर करने वाली समस्याओं को पिता हम आज्ञा देते। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं उनके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी हर प्रकार की बीमारियों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। चला दे पिता परमेश्वर, चाहे वो मानसिक रोग हो, बहुत सारी समस्या हो लाइफ में, जीवन में फिजिकली प्रॉब्लम हो, और पिता परमेश्वर जो भी उसके जीवन में घटी और घटना इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। आज उनके हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वास करिए आपको परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बहुत सारी, आपको बुढ़ापे में परमेश्वर आपको ताकत देगा। आप जवान है तो परमेश्वर आपको हमेशा जवान रखेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जिसने विश्वास किया, भरोसा रखिया, जो आज अपने आप को 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का महसूस कर रहा है, वो आप 25 साल का महसूस करेंगे, 20 साल का महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन वो शक्ति है, वो सामर्थ्य, वो आनंद है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें कभी भूखों नहीं छोड़ता है, न कभी हमें किसी प्रकार के संकट में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में परमेश्वर हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर से हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर में शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, उसको हम ग्रहण करना चाहिए। हमें आशीष और अशोक के वचन को पढ़ना चाहिए। किस तरीके से हम आशीष को पा सकते हैं जब हमारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, शोक हो। तो परमेश्वर ने कहा है, तब अपने चेले से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कह रहे थे, जैसे हम पढ़ते हैं लूका अध्याय यहाँ पर 6 और वचन नंबर 20 में परमेश्वर ने कहा है, तब उसने अपने चेले को देख करके कहा, देखो शोक मत करो, तुम धन्य हो क्योंकि तुम दीन हो। परमेश्वर ने वचन में के द्वारा कहा है, तो तुम धन्य हो, तुम दीन हो, परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे और तुम्हारा ही राज्य होगा। परमेश्वर के वचन कहता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज रोते, जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, परमेश्वर आज जो भूखे इस समय पड़े हैं अपने घर में, माता पिता भाई बहनों के साथ, कहीं भी किसी स्थान में, किसी भी राज्य में अकेले पड़े हैं, कहीं भी फंसे पड़े इस मसीह के नाम से, आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम धन्य
हो, क्योंकि जब तुम भूखे होते हो, अगर अब तुम इस समय भूखे हो तो परमेश्वर तुमको तृप्त करेगा, तुम तृप्त हो जाओगे। क्योंकि धन्य हो तुम जब रोते हो, तुम हंसोगे, हमेशा खिलखिलाते रहोगे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। इसीलिए परमेश्वर की वचन के द्वारा हम यही प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर कि हमें परमेश्वर आशीष देने आया, हमें प्रार्थना को सुनने आया है, कभी हमको भूखा मरने नहीं देखी। परमेश्वर कहते हैं तुम जब भूखे होगे तुम्हें तृप्त किया जाएगा, जब तुम रोगे तुम हंसोगे, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे मार्ग मिलेंगे। इसीलिए स्वर्ग परमेश्वर की ओर हम अपने मन को लगा करके धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मैं ही प्रार्थना करते हैं कि हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज जो पिता परमेश्वर रो रहे हैं, परेशानी में पड़े यीशु मसीह के नाम से, उनको प्लीज कर उनके हर संकट में, दुख में, मुसीबत में पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। प्रभु यीशु परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, यीशु मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो भी समस्या लाइफ में जीवन में घटी और कमी है, यीशु मसीह के नाम से अब आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर देख पिता परमेश्वर, उनकी हर एक समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से।